जय श्री राम। आपका रामचरितमानस में स्वागत है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस वचन कहई बिलखाई। अर्थात सीता जी की माता जी यहाँ पर कह रही हैं कि श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखती हैं और सखियों को अपने समीप बुला करके कहती हैं कि माता स्नेहवश विलाप करती हुई उन सखियों से कह रही हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे जेऊ कहावत ही तू हमारे। माता कहती हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं, जो हमारे परम हितैषी हैं, वे भी यहाँ पर तमाशा देखने के लिए ही आए हुए हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र को जाकर समझाता क्यों नहीं है। को न बुझाई कहई गुरु पाही ए बालक असी हट भली नाही। कोई जाकर विश्वामित्र जी को समझाता क्यों नहीं है कि ये दोनों सुकुमार बालकों को यह हट अच्छा नहीं है जो विश्वामित्र जी ने राम को धनुष तोड़ने के लिए भेज दिया है। भला रावण और वाणासुर ने इस धनुष को जो हिला भी नहीं पाए तो ये सुकुमार बालक कैसे उसे तोड़ पाएंगे। ऐसा विश्वामित्र का हट करना अच्छा नहीं है जो श्री रामचंद्र जी को उन्होंने आज्ञा दे दी है धनुष को तोड़ने के लिए। और श्री रामचंद्र जी का भी हट अच्छा नहीं है जो चल दिए हैं धनुष को तोड़ने के लिए। रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करिदापा। माता कहती हैं कि जिस धनुष को रावण और वाणासुर जिस धनुष को हिला भी नहीं पाए, छू तक नहीं पाए, और वहां पर बैठे जितने भी धनुर्धर राजा आए हुए थे उसे हिला नहीं पाए और हार गए। जो धनुराज कुंवर कर देहि बाल मराल की मंदर लेहि। वही धनुष इन सुकुमार राजकुमारों के हाथ में दे रहे हैं। भला हंस के बच्चे ने भी कभी मंदराचल पर्वत का पहाड़ उठा पाए हैं। भूप सयानप सकल सिरानी सक विधि गति कछु जाति न जानी। माता कह रही है कि कोई समझाता नहीं है। कोई राजा को बड़े समझदार ज्ञानी कहलाते हैं। जो राजा जनक जी है वे अपने आप को बड़े ज्ञानी और ज्ञाता समझते हैं, परंतु वो भी जाकर विश्वामित्र जी को समझाते नहीं है। लगता है कि राजा का जितना सयानापन था वह सब समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में समझने में ही नहीं आ रही है। बोली चतुर सखी मृदुवानी तेजवंत लख लघुगी नई न रानी। माता की बात को सुनकर वहां पर एक चतुर सखी मधुर वचन में कहती है कि हे माता, किसी भी तेजवान राजा या किसी भी तेजवान इंसान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कह गुंबज कह सिंधु अपारा सो शिव सृजन सकल संसारा। सखी माता को उदाहरण देकर समझा रही है कि जैसे मुनि अगस्त घड़े में पैदा हुए थे और घड़े से उत्पन्न हुए थे, लेकिन उन्होंने पूरा समुद्र सोख लिया था, पी लिया था। रवि मंडल देखत लघु लागा उदयता सुत्रिभुवन तब भागा। और वैसे ही सूर्य मंडल देखने में तो छोटा लगता है, परंतु जब वह उदय होता है तो पूरा संसार उससे पूरा रोशनी में भर जाता है, अंधकार उससे दूर भाग जाता है। धन्यवाद।